है कि आज 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से बोला था कि 77वां हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। पहले तो मुझे आप लोग ये बताइए कि क्या आप सच में स्वतंत्र हैं और सच में आप लोग गणतंत्र हैं? गणतंत्र का मतलब जानते हो आप सब? हमारा देश गणतंत्र कब बनेगा? जब व्यक्ति खुद के अंदर ही नहीं देख सकता खुद को, जिसकी आंखें सिर्फ बाहर की ओर देखती हैं, जिस देश में लोग सिर्फ अपने भलाई की बातें सोचते हैं, जिस देश में लोग अपने से नीचे व्यक्ति को यानी कि व्यक्ति को नीचा समझते हैं, वो देश गणतंत्र कैसे हो गया? वो देश स्वतंत्र कैसे हो गया? कैसे मान लें कि हम स्वतंत्र हुए? हमारे देश से अगर ब्रिटेन वाले जो लोग थे वो अगर हमारे देश को छोड़कर चले गए तो क्या हम लोग स्वतंत्र हो गए? कभी सोचा है कि गणतंत्र हम लोग कैसे हो गए? हमारा जो संविधान है वो कहाँ से आया है? संविधान का जो हृदय है वो क्या है? तो नमस्कार, सुप्रभात, कैसे हो आप सभी? आज 26 जनवरी यानी कि आज हमारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में एक महोत्सव मनाया जाता है और आज ही के दिन यानी कि 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे देश में एक संविधान लागू हुआ था, जिससे बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। इसमें संविधान निर्माता के रूप में मुख्य नाम जो है वो हमारे भीमराव अंबेडकर जी का आता है और उन्होंने इसके लिए बहुत संघर्ष किया था। और जैसे कि आप लोग सबको पता होगा कि हमारे जो भीमराव अंबेडकर साहब थे वो एक दलित परिवार से रिलेट करते थे और उनके साथ कितना भेदभाव हुआ और उन्होंने जाति प्रथा का कितना विरोध किया और कितना उसको झेला, ये सब हम लोग उनके बारे में जानते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे। तो जैसा कि बोला जाता है हमारे देश में ख़ास तौर पे कि अगर 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था तो आज के वर्तमान डेट यानी कि आज 26 जनवरी 2026 है, तो बोला जाता है कि आज 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से बोला जाता है कि 77वां हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। तो पहले तो मुझे आप लोग ये बताइए कि क्या आप सच में स्वतंत्र हैं और सच में आप लोग गणतंत्र हैं? गणतंत्र का मतलब जानते हो आप सब? गणतंत्र यानी कि गण यानी कि लोग, यानी कि जो लोग हैं उनका खुद के अंदर देखना और खुद के प्रति एक आत्म अनुशासन, यही गणतंत्र है। और हमारा देश गणतंत्र कब बनेगा? जब व्यक्ति खुद के अंदर ही नहीं देख सकता खुद को, जिसकी आंखें सिर्फ बाहर की ओर देखती हैं, जिस देश में लोग सिर्फ अपने भलाई की बातें सोचते हैं, जिस देश में लोग अपने से नीचे व्यक्ति को यानी कि व्यक्ति को नीचा समझते हैं, वो देश गणतंत्र कैसे हो गया? वो देश स्वतंत्र कैसे हो गया? कभी आपने सोचा कि हम स्वतंत्र कैसे हुए हैं? कैसे मान लें कि हम स्वतंत्र हुए हैं? हमारे देश से अगर ब्रिटेन वाले जो लोग थे वो अगर हमारे देश को छोड़कर चले गए तो क्या हम लोग स्वतंत्र हो गए? कभी सोचा है कि गणतंत्र हम लोग कैसे हो गए? हमारा जो संविधान है वो कहाँ से आया है? संविधान का जो हृदय है वो क्या है? इसको अगर आप लोग नहीं समझे तो फिर आप लोग किस बात के गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मना रहे हो? मैं आप लोगों से ये प्रश्न पूछता हूँ कि बताइए, क्या आप लोग सच में जानते हो या बस जो लोग और सब करते हैं कि तिरंगा लेकर चारों तरफ गली गली में घूमना और नारेबाजियाँ करना? ठीक है, नारेबाजियाँ और क्रांति करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले आप जान तो लो कि किसके खिलाफ क्रांति कर रहे हो। क्या आप स्वयं को जानते हो? क्या आप स्वयं के जो बंधन है उनको पहचानते हो? तो जब आप स्वयं के बंधनों को ही नहीं पहचानते हो, आप क्रांति कर किसके लिए हो? किसके लिए क्रांति कर रहे हो? किसका विरोध कर रहे हो? जब आप स्वयं के बंधन को नहीं जानते, जब आप ये जानते ही नहीं कि संविधान आया कहाँ से है। संविधान जो है वो हमारे वेदांत से ही आया है, हमारे उपनिषदों से ही आया है। और हम लोग उपनिषदों को, वेदांत को पढ़ना नहीं चाहते। अध्यात्म शब्द, लोग सोचते हैं कि अध्यात्म कितना बड़ा शब्द है, लेकिन मैं तो मानता हूँ या अध्यात्म कोई बड़ा शब्द नहीं है। अध्यात्म का अर्थ होता है कि आप स्वयं के भीतर स्वयं को देख सको और स्वयं को जान सको, बस यही अध्यात्म है। और अध्यात्म का लोग आजकल रिलेट करते हैं कि जो
रूढ़िवादी व्यक्ति थे, पहले के कर्मकांड को मानते थे, जटाजूट बढ़ा लेना, मस्तक पे तिलक लगा लेना, अध्यात्म यानी कि साधु प्रवृत्ति। साधु का मतलब आज लोग जानते नहीं हैं। बस साधु का मतलब ये हो गया है कि एक वेश धारण कर लो और अलख निरंजन का भी अर्थ नहीं जानते लोग। बस ऐसे ही कुछ कुछ अपनी धारणाएं बना लो और उसी पे लोगों को मूर्ख बनाते रहो। साधु का अर्थ कोई जानता नहीं है। उसी तरह से मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या आप लोग स्वतंत्रता का मतलब जानते हो? क्या आप लोग गणतंत्रता का मतलब जानते हो? सबसे पहले मैं बता दूं कि आप स्वतंत्र तभी होगे जब आप अपने बंधनों को पहचानोगे। कभी सोचा कि हमारे ऊपर आकर ब्रिटेन वासियों ने गुलामी कैसे कर ली? कभी सोचा है कि हमारा देश आखिर गुलाम कैसे हो सकता था? गीता जिस देश में है वो देश गुलाम कैसे हो सकता है किसी व्यक्ति का, किसी दूसरे राज्य का? और हमारा देश सिर्फ ब्रिटेन वासियों से ही नहीं गुलाम हुआ था। हमारे देश में पुर्तगाली आए, डची आए, फ्रेंच आए, ब्रिटेन आए। तो आखिर देश हमारा गुलाम हो कैसे जा रहा है? जिस देश में गीता पनपती है, जिस देश में उपनिषद हैं, जिस देश में वेदांत हैं, जिस देश में दर्शन है, वो देश आखिर गुलाम कैसे हो सकता है? कभी सोचा है, प्रश्न पूछा है खुद से? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया ही नहीं जाता कि हम लोग गुलाम कैसे हैं, आज़ादी किसे कहते हैं। हमें बचपन से सिखाया नहीं जाता और बस बोला जाता है कि जो परंपराएं चली आ रही हैं उस परंपराओं का पालन करो, उसके खिलाफ आवाज़ मत उठाओ। धूमिल की एक बहुत बड़ी और अच्छी कविता है जो मुझे सच में पसंद आती हैं। वो बोलते हैं कि क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिसे एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास अर्थ होता है? तो इस पंक्ति में धूमिल हमें यही चीज़ बताना चाहते हैं कि आज़ादी सिर्फ उसे मत मान लो, एक खास तरह के झंडे को ही सिर्फ आज़ादी का अर्थ और प्रतीक मत मान लो। आज़ादी अपने स्वयं की वृत्तियों का निरोध करने में है। अब अपने काम वासना के गुलाम हो, अपने क्रोध के गुलाम हो, अपने लालच के गुलाम हो, मद मात्सर्य से घिरे हुए हो, अहंकार में चूर हो, तो आप आज़ाद कैसे हो गए? हमें बचपन से ये चीज़ सिखाया नहीं जाता और हमें गीता का अर्थ ये समझा दिया जाता है कि हाँ, गीता का अर्थ ये होता है कि हाँ बच्चा, तुम एकदम टेक्नोलॉजी जो होता है उससे दूर हो जाओगे, एकदम जैसे वेशभूषा धारण करके पहाड़ों में चले जाओगे, दुनिया से मतलब नहीं रहेगा। अरे भाई, पहले तो जो हमें सिखाते हैं यानी कि हमारे माता पिता, वो खुद नहीं जानते कि अध्यात्म होता क्या है। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि आज़ादी होती क्या है। आज़ादी होती है सिर्फ बाहर की नहीं, किसी एक देश से दूसरे देश को जो उपनिवेश था वो हटा देना, वो सिर्फ आज़ादी नहीं होती है। आज़ादी भीतरी तौर पे भी होती है। भीतरी तौर पे कैसी होगी? जब आप अपने काम, क्रोध, लोभ, मद मात्सर्य, लालच, इस सब से दूर हो जाओगे, इस सब पे आप अपनी जो सद्बुद्धि है, अपनी चेतना है, उस सब का विरोध करोगे, तो यहीं से आपकी आज़ादी की शुरुआत होती है। और जो व्यक्ति भीतरी तौर पे आज़ाद हो जाता है, उसे बाहर की कोई भी शक्ति गुलाम नहीं बना सकती है। तो हमें कोशिश ये करना है कि हमें भीतरी तौर पे भी आज़ादी का प्रयास करना है। सिर्फ बाहरी तौर पे एक तिरंगा झंडा लेकर घूमकर गली गली में ऐसे ही शोरगुल मचाने से नहीं होगा आज़ादी। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आप सच में आज़ाद थे, या आप अभी भी आज़ाद हो,
कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।